हेलो बच्चों, कैसे हो? सभी बढ़िया हो। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम डिस्कशन करेंगे डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। जो वेक्टर्स में हमारा चल रहा है उसी में हम क्या डिस्कशन करेंगे, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है या फिर उसको स्केलर प्रोडक्ट भी हम कहते हैं। तो वेक्टर्स का जो क्रॉस और डॉट है तो उसमें सबसे पहले हम करेंगे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। तो देखिए, हम मैथ में पढ़ते हैं, मान लो 2 × 2 इक्वल्स टू क्या लिख देते हैं, इसको 4 लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे मान लो 2 × 6 हो तो इसको क्या लिख देते हैं, 12। तो ये मैथमेटिकली ऑपरेशन होता है। लेकिन वेक्टर जो क्वांटिटी हैं उसमें जब प्रोडक्ट हम करते हैं, ठीक है, जो टॉपिक एक्चुअल में वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। और इसके भी दो पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? दो। एक तो है स्केलर प्रोडक्ट, इसी को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, और एक है वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमारा आज का लेक्चर है वो है स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट। क्या होता है, कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या इसका फॉर्मूला है। तो मान लो हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक तो वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। क्या है? दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और ये किसी एंगल के ऊपर है। किसके ऊपर है? एंगल। हो सकता है नहीं भी हो, वो हम फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो जब डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा तो डॉट प्रोडक्ट को डॉट के द्वारा, डॉट का मतलब समझ लो, डॉट के द्वारा हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे रिप्रेजेंट करूं, मान लो ए और बी का हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर। तो ये आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू, ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू में कॉस थीटा। ये इसका फॉर्मूला है। यानी कि इसको जब हम पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा तो इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ा जाता है स्केलर प्रोडक्ट, और इसको क्या कह सकते हैं हम, डॉट प्रोडक्ट। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है। क्या करना है, यूज कैसे करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है कि दो वेक्टर क्वांटिटी हों, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा, ये डॉट हो गया, तो डॉट प्रोडक्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कोस थीटा। जहां इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए बी कॉस थीटा। यानी कि ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को, और बी रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को। यहाँ जो एंगल है, जो एंगल थीटा है, वो किस किस के बीच में एंगल है, ए और बी के बीच का एंगल है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट किया जा सकता है। दो वेक्टर क्वांटिटी हो, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हम बात करें कि जो डॉट प्रोडक्ट हमने निकाला, तो यहाँ पर जो रिजल्ट हमें देखने को मिला, हमने यहाँ डॉट प्रोडक्ट किया, तो ये जो रिजल्ट आएगा ये कैसी क्वांटिटी होगी, ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी। कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी। तो जब कहने का मतलब ये है कि यदि हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ए बी कोस थीटा, वो कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये डॉट प्रोडक्ट कहलाता है कि दो वेक्टर ए और बी वेक्टर हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट, ये फॉर्मूला होगा। अब यूज क्या है, कैसे हम इसको करें, एग्जाम्पल के बेसिस पे हम कहें तो यहाँ पर एंगल हमें पता लगा, तो हमारे पास फॉर्मूला आया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब मान लो कि हमारे पास जो वेक्टर हैं उसमें कंडीशन हम बात करें, पहली कंडीशन, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो। क्या हो, 0 डिग्री। यानी कि दोनों वेक्टर, ये जो एंगल है वो किस किस के बीच में, ए और बी के बीच में। इसका मीन्स क्या है कि वेक्टर ए पैरेलल है किसके, वेक्टर बी के। वेक्टर ए किसके पैरेलल है, वेक्टर बी के। तो उस केस में इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वो कितना हो जाएगा, ए बी कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस केस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास ए बी, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को और ये वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर। ये जो वैल्यू होगी,
ये क्या मिलेगी हमें, मैक्सिमम मिलेगी। क्या मिलेगी, मैक्सिमम। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये है कि थीटा इक्वल्स टू क्या हो, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो। क्या हो, 90 डिग्री। इसका मीन्स क्या हुआ कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के। तो उस केस में इनका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, तो इनका स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू ए बी साइन कोस है ना, कोस 90 डिग्री। और कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये आ जाएगा ए डॉट बी इक्वल्स टू 0। तो ये वैल्यू क्या हो गई, मिनिमम हो गई। ये क्या हो गई, मिनिमम। तो मैक्सिमम कब होगा, तो कहने का मीन्स है कि यदि हमारे पास वेक्टर हैं 2 या 2 से ज़्यादा हो मान लो, तो यहाँ पर 2 वेक्टर हैं। क्या है, 2 वेक्टर। और इन दोनों वेक्टर की जो कंडीशन है उसमें एंगल है 0, यानी कि दोनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा या डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। क्या होगा, मैक्सिमम होगा। दूसरी कंडीशन में यदि दोनों 90 डिग्री पे ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इस केस में उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये 2 वेक्टर हमने लिए। अब इनका यूज कैसे हम करते हैं, तो देखिए मान लो फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है, सब कुछ है, हमें पता लगा डॉट प्रोडक्ट क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। आगे हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, या फिर वेक्टर प्रोडक्ट भी उसको कहते हैं। तो आज हमारा यही लेक्चर रहेगा। तो देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू ए बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अब मान लो कि हमें वेक्टर ए दिया हुआ है यूनिट वेक्टर, क्या दिया हुआ है, आई कैप, ठीक है, और बी हमें दिया हुआ है आई कैप। दोनों की वैल्यू आई कैप है। तो इनका यदि हम डॉट प्रोडक्ट करें तो क्या उसका सॉल्यूशन आने वाला है। तो देखिए आई कैप डॉट आई कैप इक्वल्स टू, इसका मैग्नीट्यूड कितना, 1 इंटू 1। अब ये जो आई कैप है हम लिखते हैं इधर एक्स एक्सिस में आई कैप, वाई एक्सिस में जे कैप, ऐसे ही लिखा जाता है। तो ये दोनों एक्स एक्सिस में तो हुए, आई कैप एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, इसका 1 हो गया, और एंगल दोनों ही वेक्टर इधर हो गए एक ही डायरेक्शन में। तो यहाँ पर एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, तो cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1। तो यानी कि इसकी वैल्यू आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू कितनी हो गई, 1 के इक्वल हो गई। ऐसे ही हम ये भी लिख सकते हैं जे कैप डॉट जे कैप इक्वल्स टू 1, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। या फिर के कैप डॉट के कैप, ये भी कितना आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा हमारा, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। दोनों एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे, ये जेड एक्सिस पे है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल। तो इसको ऐसा भी तो लिखा जा सकता है, आई कैप का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, या फिर जे कैप का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और के कैप का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना है, 0, और जब एंगल 0 होगा तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ आई कैप डॉट आई कैप लिखेंगे, मैग्नीट्यूड 1 1, सॉल्व करेंगे 1 रिजल्ट आ जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब है कि यदि पैरेलल हो, क्या हो, पैरेलल। अब जैसे एक एग्जांपल और मान लें कि हमें वेक्टर दिया हुआ ए और दूसरा वेक्टर है वो भी ए है, एक वेक्टर ए है दूसरा भी ए है, यानी कि बी की जगह भी ए है। तो अब इनकी डायरेक्शन तो एक ही होगी, यानी कि एंगल 0 बनेगा, एक ही डायरेक्शन में हो। तो यह आ जाएगा a इंटू ए कोस 0, तो कितना हो गया, a स्क्वायर हो गया। यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, इसको मल्टीपल करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारा। तो ऐसे हमने लिखा आई कैप डॉट आई कैप इक्वल्स टू कितना आया, 1 के इक्वल, ठीक है। तो ऐसे हमें सॉल्व करना है इनको। तो यहाँ पर यानी कि सेम वेक्टर हो और डायरेक्शन सेम हो, ठीक है, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो कैसे हम निकालते हैं। ऐसे मान लो अब हमारे पास एक वेक्टर है आई कैप और दूसरा है जे कैप, एक आई कैप है दूसरा जे कैप, मीन्स ये तो हो गया आई कैप एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में क्या हो गया, जे कैप हो गया। तो अब इनके बीच में एंगल देखो कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, और एंगल कितना है इनके बीच में, 90 डिग्री। तो कोस 90 कितना होता है, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, आई कैप डॉट जे कैप कितना हो गया, 0 हो गया। ऐसे मान लो ये जेड एक्सिस है जिधर हमने लिख दिया के कैप, तो इसका और इसका एंगल जो होगा
एक्स और जेड के बीच में एंगल 90 डिग्री, ये एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री। तो ऐसे लिखना का चाहें हम आई कैप डॉट के कैप, तो कितना आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका 1 हो गया, और एंगल कितना है, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, आई कैप एक्स एक्सिस में, के कैप जेड एक्सिस में, एंगल कितना है 90 डिग्री। तो ये वैल्यू भी कितनी हो गई, 0 हो गई। तो मीन्स कहने का क्या है, कहने का मीन्स ये है कि आई कैप डॉट जे कैप ये 0, ऐसे जे कैप डॉट के कैप इक्वल्स टू 0, के कैप डॉट आई कैप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही जे कैप डॉट आई कैप इक्वल्स टू 0, के कैप डॉट जे कैप इक्वल्स टू 0 और आई कैप डॉट के कैप इक्वल्स टू 0। इनकी सभी की डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे, वैल्यू 0 आएगी। बट आई कैप डॉट आई कैप इक्वल्स टू 1 होगा, जे कैप डॉट जे कैप इक्वल्स टू 1 होगा, एंड के कैप डॉट के कैप इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ये हमें याद भी रखने, आगे यूज होंगे कि आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1 होता है, और इन सब की वैल्यू क्या होती है, 0। ये कहाँ से आया, ये हमारे को रिजल्ट मिला कहाँ पर, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट से हमें देखने को मिला है। ठीक है, अब मान लो कि हमें करने हैं, दो वेक्टर हमें दिए हुए हैं कि वेक्टर ए है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, यानी कि वेक्टर ए है, इसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट ए एक्स, y डायरेक्शन में ए वाई और z डायरेक्शन में ए जेड, ये दिया हुआ है। ऐसे ही वेक्टर b हमें दिया हुआ है, वो दिया हुआ है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये x डायरेक्शन में कंपोनेंट हो गया वेक्टर b का, ये y में और ये z में हो गया। अब हमें पूछा गया कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बताइए कितना होगा, तो हमें सॉल्व करना है a डॉट b इक्वल्स टू, कैसे सॉल्व करें, a वेक्टर a की वैल्यू कितनी है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। फिर दोनों के बीच में क्या है, डॉट, तो डॉट लगा दिया। फिर क्या लिखेंगे, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये हो गया। तो अब मल्टीपल करें, तो ये इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो आएगा ए एक्स बी एक्स इंटू आई कैप डॉट आई कैप, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसका इसके साथ। अब इसका इसके साथ करेंगे तो आएगा ए एक्स बी वाई आई कैप डॉट जे कैप, ये हो गया। फिर इसका इसके साथ करेंगे तो आएगा ए एक्स बी जेड इंटू आई कैप डॉट के कैप, ये हो गया, यानी कि इसका तीनों के साथ हो गया। ऐसे इसका करेंगे तो प्लस ये कितना आ जाएगा, ये आएगा ए वाई बी एक्स जे कैप डॉट आई कैप प्लस इसका इसके साथ होगा तो आएगा ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप, इसका इसके साथ। अब इसका इसके साथ तो प्लस क्या आएगा, ए वाई बी जेड जे कैप डॉट के कैप, इसका भी होगा तीनों के साथ। ऐसे इसका भी इन तीनों के साथ करेंगे तो क्या आएगा, प्लस ए जेड बी एक्स के कैप डॉट आई कैप प्लस इसका इसके साथ हो जाएगा ए जेड बी वाई के कैप डॉट जे कैप प्लस इसका इसके साथ होगा तो ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप। तो अब देखिए इसमें ये वैल्यू 1 हो जाएगी, अभी बताया था, ये वैल्यू 0 हो गई, तो यानी कि ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, इसमें ये भी 0 हो गया, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 0 और ये 0, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये बच गया हमारे पास, एक ये बच गया और ये बाकी सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ये 1 हो गया, यहाँ से आ जाएगा ए वाई बी वाई प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, ए जेड बी जेड। तो ये डॉट प्रोडक्ट ऐसे निकाला जाता है। अब डायरेक्ट भी इसको हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखिए हमने यहाँ पर इसको डिटेल से आपको बताया। हमें पता है आई कैप का जे कैप के साथ में 0 हो जाएगा, आई कैप का के कैप के साथ में भी 0 हो जाएगा। तो यानी कि डायरेक्ट यदि हम करना चाहें
भाई ये तो मेथड है ही, जैसे मैथ में हम मल्टीपल करते हैं वैसे किया और जो रूल थे उसके अकॉर्डिंग हम चले। अब डायरेक्ट कैसे करना है, देखिए डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं, यदि हमें सीख में आ जाएगा तो उसके बाद में इसको डायरेक्ट हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप 1 हो गया, तो क्या आ गया ए एक्स बी एक्स, और ये दोनों 1 हो गए। अच्छा आई कैप का जे कैप के साथ में 0 हो जाएगा तो इसको छोड़ दो, इसका के कैप के साथ में भी 0 हो गया तो ये भी 0 छोड़ दो, फिर प्लस इसका इसके साथ में जे कैप डॉट आई कैप 0 हो गया, ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप तो ये 1 हो जाएगा, तो यानी कि ए वाई बी वाई बच गया, बाकी जे कैप का के कैप के साथ में भी 0 हो गया। ऐसे ही ए जेड के कैप का आई कैप के साथ में 0, के कैप का जे कैप के साथ 0, के कैप का के कैप के साथ 1, तो यानी कि यहाँ प्लस क्या आ जाएगा ए जेड बी जेड। आंसर वही आ रहा है, आंसर ये और ये सेम है, ठीक है, वो हमने डिटेल से किया और ये हमने, अब यदि हमें समझ में आ गया तो हम डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं। तो ये दो वेक्टर अब कुछ भी दिए हुए हों उनको हमें निकालना आना चाहिए। जैसे अब वैल्यू हम दें यहाँ पर कि मान लो वैल्यू हमें दे रखे हैं कुछ इस प्रकार से कि वेक्टर ए हमें दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप और वेक्टर बी हमें गिवन है, वेक्टर बी क्या है हमें गिवन है, मान लो 3i कैप माइनस 4j कैप ये दिया हुआ है। हमसे पूछा कि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, क्या पूछा है डॉट प्रोडक्ट क्या होने वाला है, तो डॉट प्रोडक्ट करें a डॉट बी। तो यहाँ पर देखिए हमने कहा कि जब डॉट प्रोडक्ट हम करते हैं या स्केलर प्रोडक्ट होता है तो जो आंसर जो आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर। तो यहाँ पर हमें पता भी लग जाएगा, वो चेक भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिखें वैल्यू 2i कैप प्लस 3j कैप, फिर डॉट यहाँ पर 3i कैप माइनस 4j कैप। तो i कैप का i कैप के साथ कर दो, ठीक है, तो कितना होगा 2 इंटू 3 6 हो गया। अच्छा 2 का 4 के साथ कर रहे हैं ये तो हो गया, लेकिन आई कैप डॉट जे कैप कितना होगा 0, तो ये 0 होगा छोड़ दो। अब 3 को इससे करेंगे 9 होगा, लेकिन जे कैप डॉट आई कैप कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका जे कैप के साथ मल्टीपल में होगा तो कितना हो जाएगा -12 आ गया। तो यहाँ पर कितना बच गया -6, यानी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट आया क्या उसमें आई कैप जे कैप के कैप आ रहा है, नहीं आ रहा, ओनली क्या आ रहा है मैग्नीट्यूड आ रहा है, इसमें कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं है। तो ये कैसी क्वांटिटी मिली हमें, एक स्केलर क्वांटिटी मिल गई। कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी मिल गई। इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स ये हुआ कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट हम करेंगे इनका, तो जो ये जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा वो कैसी क्वांटिटी मिलेगी, एक स्केलर क्वांटिटी हमें देखने को मिलेगी। और देखिए इसकी प्रॉपर्टी की हम बात करें डॉट प्रोडक्ट में, मान लो कि यहाँ पर हमने इस प्रकार से इसको लिखा, मैंने लिखा आई कैप डॉट आई कैप इक्वल्स टू 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0, ये तो लिखा कि इनके बीच में एंगल 0 है। मैं इनका जो क्रम है, ठीक है, वो चेंज कर दूं, यानी कि कहने का मतलब है कि मैं दोबारा इसको लिखूं, इनको अल्टर चेंज कर दूं ऐसे, तो वही रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, वही रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू हमारा आया ए बी कॉस थीटा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसी चीज़ को बी डॉट ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बी ए कॉस थीटा। तो ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्या होंगी, इक्वल, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ये होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू बी डॉट ए लिखा जा सकता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि इनका जब प्रोडक्ट करते हैं तो वो कैसी क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी। यदि वेक्टर क्वांटिटी होती तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये भी इसका एक प्रॉपर्टी है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और देखिए अब इसमें कि मान लो कि हमें वेक्टर दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, वेक्टर हमें दिए हुए हैं और उनके बीच में एंगल पूछ ले। क्या पूछ ले कि एंगल कितना है बताइए। तो यहाँ से एंगल हमें निकालना हो तो कैसे हम निकालते हैं, तो यहाँ से हमें एंगल पूछना है तो कोस थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, यानी कि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, कोस थीटा। तो यहाँ से कोस थीटा निकल गया,
कोस थीटा निकालने से हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो कि वेक्टर ए हमें गिवन है 2i कैप प्लस जे कैप एंड वेक्टर बी हमें गिवन है i कैप माइनस 2j कैप, ये गिवन है। ठीक है, हमें इनके बीच में एंगल पूछ लिया। क्या पूछ लिया? एंगल पूछ लिया कि कितना एंगल इनमें बनने वाला है। तो हमें सबसे पहले तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड आना चाहिए। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड यानी कि ए की वैल्यू आएगी √ इसका स्क्वायर 4 प्लस जे का स्क्वायर 1, तो कितना आ गया, √5, ये आ गया। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, मैग्नीट्यूड ए की। ये हमने पहले बता रखा आपको, जब वेक्टर पढ़ रहे थे उसी में हमने बताया कि मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। तो इसका स्क्वायर कर दूं और यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो गया, √5। ऐसे वेक्टर बी का हम निकालें तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इसका 1 हो गया और ये माइनस है प्लस हो, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, हमें प्लस यूज करना है। तो 2 का स्क्वायर 4, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, √5 आ गई। कितनी आ गई, √5। ठीक है, यहाँ तक कि ये वेक्टर ए आ गया, ये वेक्टर बी आ गया, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया। वेक्टर ए बी हमें गिवन है, ये मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया। अब हमें यहाँ वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर कोस थीटा कितना होगा, देखिए वेक्टर ए की वैल्यू है 2i कैप प्लस जे कैप, इनटू में वेक्टर बी की वैल्यू है i कैप माइनस 2j कैप, डिवाइड में ए का मैग्नीट्यूड कितना 5, बी का मैग्नीट्यूड कितना 5। अब इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो आई कैप का आई कैप के साथ में 1 हो जाएगा, तो 2 × 1 2 बच गया। ऐसे इसका इसके साथ में हो गया तो -2 आ गया और डिवाइड में आ गया 5। 2 - 2 कितना हो गया, 0 हो गया। कितना हो गया, 0 हो गया। यानी कि कोस थीटा की वैल्यू कितने आ गई, 0। यानी कि इसको ऐसा लिखा जा सकता है कोस थीटा इक्वल्स टू कोस 90 के इक्वल। तो थीटा कितना आ गया, 90 डिग्री। कितना आ गया, 90 डिग्री के इक्वल आ गया। यानी कि दोनों वेक्टर क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जबकि दिया हुआ है ऐसे हमें। तो इनके बीच में एंगल भी यदि निकालना हो तो इस प्रकार से हम इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है और हम जो प्रॉपर्टी हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो हम और अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तब तक इसको पढ़ते रहिए।